नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में पावर ग्रिड फेल हो गया है। पूरी मुंबई में बिजली गुल है, घरों में अंधेरा है। लोकल ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। चर्च गेट से वसई तक ट्रेन सेवा बंद हो गई है। अस्पताल से ऑनलाइन क्लास तक सब पर असर पड़ गया है। तो आपको बता दें कि मुंबई में ग्रिड फेल होने के बाद बिजली गुल हो गई है और 10 बजे से ही मुंबई में बिजली गुल है, जो जानकारी सामने आई है। और आप जरा समझिए, घरों में, अस्पतालों से लेकर ऑनलाइन क्लास तक सब पर इसका असर पड़ा है। रेल सेवा ठप हो गई है, लोकल ट्रेन बंद पड़ी हुई है। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ग्रिड फेल हो गई। अंधेरी, नवी मुंबई, गोरेगांव में बत्ती गुल हो गई है। सायन, प्रभा देवी, ठाणे में बिजली गुल है। मुंबई में रेल सेवा ठप है, ट्रैफिक सिग्नल बंद है। तो सड़क से लेकर घर, घर से लेकर रेलवे तक सब कुछ बंद पड़ा हुआ है ग्रिड फेल होने के बाद। तो मुंबई में ग्रिड फेल होने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस वक्त हालात यह है कि पूरी मुंबई ठप हो गई है। और ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल सेवा बंद हो गई है, रेल सेवा पर असर पड़ा है, अस्पतालों में बिजली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि अस्पतालों में मरीज और वहां पर बिजली ना होना, ऐसे में इलाज को लेकर कितनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। और चलिए अभी आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल, जो कि इस वक्त मुंबई में हालात बने हुए हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी दे रहे हैं। अंधेरे में इस वक्त माया नगरी है। पहली बार पूरी मुंबई में कहीं भी बिजली नहीं है। यह पहली बार हुआ है जब माया नगरी में हालात बने हैं। पावर ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई पर बिजली संकट आ गया है। टाटा की तरफ से होने वाली विद्युत आपूर्ति फेल हो गई है। ग्रिड फेल होने के बाद कलावा, पड़गे और खड़ग ICT में कई जगह दिक्कत आई है और इसी के बाद यह हालात पैदा हुए। खराबी की वजह से मुंबई में 360 मेगावाट की जो बिजली आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है। ग्रिड फेल होने से मुंबई लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, जो ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। चर्च गेट से वसई तक लोकल सेवा भी ठप हो गई है। तो ये हालात इस वक्त मुंबई में हो गए हैं। 400 kV लाइन में दिक्कत होने से MIDC, पालघर, दहानू लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई हैं। और शिवांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जिसकी तरफ से आपूर्ति की जाती है, क्या कहा जा रहा है, कब तक हालात सामान्य हो सकते हैं? देखिए करुणा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुंबई कभी रुकती नहीं, थमती नहीं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड फेलियर है उसने मुंबई को कहीं ना कहीं रोक दिया है। आपको अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है वो दे दे। वेस्टर्न रेलवे सहित सेंट्रल रेलवे पर कई लोकल ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त थमी हुई है। पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रैफिक सिग्नल दिखाते हैं सीधे वर्ली में मैं खड़ी हूँ और ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन सिग्नल की लाइट्स नजर नहीं आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस, वो मैन्युअली गाड़ियों को यहाँ से हटा रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि BMC ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया है और उनके मुताबिक अगले 1 से 1.5 घंटे इसको ठीक करने में लग जाएंगे। लेकिन मुंबई करों के लिए मुसीबत ज़्यादा है। जो लोग दफ्तर में हैं वहाँ काम ठप पड़ा है, दुकानों में लाइट नहीं है, खासकर अस्पताल में जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत होती है वहाँ भी लाइट्स नहीं जल रही है। और साथ ही बेस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मैं वो भी आपको बता दूं। बेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उनकी ओर से कहा गया है कि द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इंटरप्टेड ड्यू टू टाटाज इनकमिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई फेलियर, यानी कि जो ग्रिड में फेलियर है उसकी वजह से मुंबई करों को ये मुसीबत देखनी पड़ रही है। और न सिर्फ मुंबई कर बल्कि MMR रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जितने भी आसपास के इलाके हैं, फिर वो चाहे भिवंडी हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, पालघर हो, इन सभी जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो देखा गया है और मुंबई करों को तमाम मुश्किलें हो रही हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये मोनो रेल के लिए जगह बनाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना पूरी मुंबई ठप है क्योंकि लोकल ट्रेन से लेकर मेट्रो ट्रेन, ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो माया नगरी मुंबई जो है वो थम ही जाएगी और इस वक्त स्थिति
बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। आप यहाँ पर नज़ारा देखिए, तमाम दुकानें हैं यहाँ पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो आपको पैन करके दिखाएं। जेरोक्स की दुकानें हैं जहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं हो सकता। कई दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर काम मुश्किल है। तो कुल मिलाकर मुंबई को अभी कुछ समय और ये स्थिति देखना होगा। बीएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि रीस्टोर करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का समय जो है वो अभी और लगेगा। करुणा जी, शिवांगी, एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जो असर है मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों की बात करें तो एक तरफ से सभी इलाकों पर ग्रिड फेल होने का असर है या फिर कुछ खास ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा असर देखा जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमएमआर रीजन में सभी इलाकों में नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा इलाके हैं। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो कोलाबा या फिर इसके अलावा हमने लोअर परेल में या फिर प्रभा देवी, ऐसे तमाम इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की जो जानकारी है हमारे पास आ रही है। इसी के साथ साथ अगर हम मीरा भाईंदर की बात करें तो वहाँ पर भी मीरा रोड इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नवी मुंबई में, ठाणे में बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और यही कारण है। देखिए करुणा, समझना होगा, आज सोमवार का दिन है। आज के दिन जो लोग हैं, खासकर जो दफ्तर का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सुबह सुबह जो पीक आवर्स होता है, जब लोकल ट्रेन में एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग जाते हैं या फिर बसों में ट्रैवल करते हैं या अपने दफ्तर पहुंचते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बिना काम कैसे होगा। बहुत सारे लोग तो अपने गंतव्य तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो नहीं है। वेस्टर्न रेलवे ने और साथ ही सेंट्रल रेलवे ने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो रिस्टोरेशन का काम है उसको शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। लेकिन अमूमन एज ए मुंबईकर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी तस्वीरें, ट्रेन रुकने की तस्वीरें तभी ही देखी जाती है जब मुंबई में तेज़ बरसात होती है। लेकिन इस वक्त ना तो बरसात है, ना ही कोई टेक्निकल ग्लिच। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पावर सप्लाई की वजह से मायानगरी मुंबई की जो लाइफलाइन कहलाती है लोकल ट्रेन, वो भी रुक गई है। जी शिवांगी, जरा एक बार फिर से समझाइए दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर जो हालात बन रहे हैं, जरा इन हालातों के बारे में बताइए। और जरा देखिए, आपके पास मैं आऊंगा और बिजली गुल होने के बाद क्या हालात बने हैं। दफ्तरों के अंदर अंधेरा छाया हुआ है सबसे ज्यादा। ये देखिए अस्पताल की तस्वीर है, अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। ओपीडी की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो उससे पहले आपने देखी। बाहर डॉक्टर बैठकर ओपीडी चला रहे हैं, अस्पताल का काम बाहर चल रहा है। शिवांगी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और बेहद परेशान और चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। ओपीडी को तो आप बाहर से ऑपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको आप कैसे कर पा रहे होंगे, कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ी मुश्किल है करुणा कि अस्पताल में जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, मरीज़ को चाहे वो वेंटिलेटर हो चाहे अन्य उपकरण हो, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से कोरोना काल है, ऐसे में जब मरीज़ अपने अपने जो तय जगह है वहाँ पर है और इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती तो सब में एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। हालांकि तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बीएमसी के हो चाहे अस्पताल के, वो लोगों से कह रहे हैं कि आप पैनिक नहीं होइए, 1 से 1.5 घंटे में इसको रीस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन ये 1 से 1.5 घंटे काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि ना दफ्तर में काम चल रहा है। बीएमसी दफ्तर में भी हमने बातचीत की, उनका साफ कहना है कि जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टेक्निकल टर्म में कहे पावर ग्रिड फेलियर है, तो उसको ठीक करने में अमूमन 1 घंटे का समय लेकिन शिवांगी, ये जो 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, शिवांगी ये 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो बताया जा रहा है, सुनने में तो लग रहा है कि ठीक है हालात समान हो जाएं कुछ देर के बाद, लेकिन बड़ी जो पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। खास तौर पर लोकल ट्रेन की बात करें, वहां पर मुसाफिरों का आना लगातार जारी होगा। जो लोग सड़कों पर है, ट्रैफिक सिग्नल बंद है, आप जो दिखा रहे हैं लंबा लंबा जाम लग रहा है। अस्पतालों का जो हाल इस वक्त हो रखा है वो हम दिखाई रहे हैं, तो ज्यादा खराब सिचुएशन हो सकती है। 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त है वो इन तस्वीरों के लिहाज से, इन हालातों के लिहाज से बहुत ज्यादा है। देखिए करुणा, अगर सरल वाक्य में मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो जितना ज़्यादा नुकसान जब मुंबई में पानी भरता है तब नहीं होता, उससे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुंबई घरों में पैनिक सिचुएशन है। आप तस्वीरें खुद देखिए, यहाँ पर तमाम पुलिस की गाड़ियाँ बंद यहाँ पर शुरू हो गई है क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर लगा रहता है और अब लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिग्नल नहीं है। अगर ये ट्रैफिक क्लियर नहीं किया जाएगा तो फिर लंबी जो ट्रैफिक है वो लगेंगी। अब सिग्नल देखिए, कहीं भी लाइट नहीं है, तो ना सामान्य व्यक्ति को पता है कि उनको कब जाना है और ना ही गाड़ी को ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि उनको कब पास होना है। ऐसे में मुंबई पुलिस तमाम जगहों पर तैनात है।
बीएमसी के लोग तमाम जगहों पर तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मुंबई, जहां पर बत्ती पूरी तरह से गुल है, वहां पर रोशनी जो है एक बार फिर से लौटाई जाए। करुणा जी जी जी, ठीक है शिवांगी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये ताजा तस्वीर आ रही है और सबसे पहले आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। ये देखिए रेल सेवा जो ठप हो गई है, इसके बाद मुसाफिर पैदल ही चल पड़े, ट्रेन से उतर के पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा शिवांगी हमारी संवाददाता बता भी रही है। और अब ये देखिए घाटकों पर स्टेशन की तस्वीर है, मुसाफिर बेहाल है, परेशान है और अभी भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब बिजली की आपूर्ति शुरू हो पाएगी। लेकिन आप समझिए कि क्या 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आपूर्ति शुरू होगी तो हालात तुरंत सामान्य होंगे या फिर सामान्य होने में और वक्त भी लग सकता है। शिवांगी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से मुसाफिर बेहाल है, कुछ लोग हैं जो कि पटरियों के सहारे ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटे के बाद बिजली आपूर्ति होगी तो क्या तुरंत हालात सामान्य हो जाएंगे, ये मानकर चलें, या फिर हालात सामान्य होने में और भी वक्त लग सकता है? देखिए करुणा, ये टेक्निकल काम है और इसमें जो बीएमसी है वो लगातार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।